MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वन नासि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गान इज़ाम, खुसूसन मेरे अकाबिरीन और असागिर उलमाए किराम, आप हज़रात दिल की जो बात थी और मदरसे के मदारिस और मकातिब के जो मकासिद थे, मौलाना सिराज साहब ने मुख्तसर अंदाज में बहुत अच्छी बातें और हकीकत से करीब तर बातें बयान की। चूँकि ये बयान का मौका नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ मैं आप हज़रात से एक ही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। आपने जलसों में कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा हर दस्तार बंदी के जलसे में तिलावत की जाती है, जिसका तर्जमा ये होता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, एक बात, और दूसरी बात ये अल्लाह उसके अंदर फरमाते हैं कि हम कुरान मुक़द्दस की हिफाजत भी करेंगे। दो बात उस आयत के अंदर है। एक, अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस को हमने नाजिल किया है और कुरान मुक़द्दस की हिफाजत हम ही करेंगे। तो कुरान का नुज़ूल तो हो चुका और ये बात हमारे ईमान का हिस्सा बन चुका कि वाकई अल्लाह पाक ने कुरान आसमान से ज़मीन पर 23 साल की मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल फरमाया। लेकिन और एक बात है जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस को हम इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह पाक ने बहुत सारे फ़ेल को, काम को अपनी तरफ निस्बत करके बयान किया है। जैसे वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ हमने इनको रोज़ी दिया है, मोमिनीन के तारीफ में, उनकी सिफात में, कि जो कुछ हमने उनको दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि अल्लाह पाक रात को आकर नोट के अटैची पकड़ा कर चले जाते हैं, नहीं, बल्कि हम उसको तिजारत के जरिए से, बिजनेस के जरिए से, मुलाजिमत के जरिए से, नौकरी के जरिए से हम रोजी माल हासिल करते हैं। अल्लाह क्यों फरमाया, कहीं फरमाया कि हम इस दुनिया को बनाने वाले हैं, इसके खालिक हैं और इस दुनिया को चलाने वाले हैं। यकीनी बात है, ईमान हमारा है इसी पर, लेकिन अल्लाह ताला इस दुनिया को निज़ाम के तहत चलाते हैं, फरिश्तों को अपने अपने कामों पर मुकर्रर कर रखे हैं। इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर बहुत जगह ये कहा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि खुदावंद कुद्दूस खुद नफ्से बनफ्स आकर खुद किसी काम को अपनी जो है हाथ से पैर से इसको जो है अंजाम देते हैं, बल्कि वो उसके ज़राए असबाब के ज़रिए से उस काम को वजूद में लाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुरान मुक़द्दस के अंदर है। उनमें से एक बात यह है कि कुरान पाक की हिफाजत हम करेंगे। कैसे करेंगे? मेरे भाइयों, अगर आप गौर करेंगे इस आयत करीमा का मज़हर अतम ये मदारिस दीनिया, मकातिब दीनिया है, जो अल्लाह जिसको ज़रिया बनाकर अपने वादे को, तहफ़्फ़ुज़ कुरान का जो वादा अल्लाह पाक किया था, अल्लाह इन मदारिस के ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ कुरान करीम को बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर इसकी तकमील कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करेंगे। तो ये मदारिस को जो लोग चंदा धंधा और मौलवी लोग के पेट पालने का और नौकरी सरकारी कहीं है नहीं, इसको जरिया समझते हैं, ये बोल और ख्याल और तसव्वुरात दिल के अंदर लाते हैं, वो अल्लाह के निज़ाम पर, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह के तरीके कार पर वो गोया के निशानदेही और नुक्ताचीनी करते हैं। मदरसा चाहे छोटा हो बड़ा हो, मकतब में भी कुरान पाक सिहत के साथ आजकल तालीम दी जाती है, मदारिस दीनिया के अंदर भी कुरान करीम का हिफ्ज किया जाता है।
یہ اس آیت کا ٹکڑے کا مظہر عتم اور تفسیر بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ مدارس دینیہ قرآن کریم کی حفاظت کے قلعے ہیں. لہٰذا بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس محلے میں، جس علاقے میں مکاتب مدارس چل رہے ہیں، محلے والے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. اور جیسے کہ مولانا سراج صاحب نے بتایا کہ دیپ کے نیچے اندھیرا مشہور کہاوت ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری پوری قوت زیادہ سے زیادہ اپنے مقامی بچوں پر، بچیوں پر رہے. اس لیے کہ مدرسہ جب بنتا ہے تو سب سے پہلے ہماری یہ نیت ہونا چاہیے، ہمارا مدرسے کا فیض، برکت، جو تعلیمی، روحانی جس اعتبار سے بھی ہو، اس کا جو ہے اثر ہمارے اس محلے میں رہنے والے، قرب جوار اطراف میں رہنے والے، ان کو پہلے پہنچے، پھر اس کے بعد اور دور، اللہ کرے پوری دنیا میں آپ کے دارالقرآن کا فیض پہنچے. اس سے کوئی رکاوٹ اور منع نہیں کرتا ہے. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو جتنے اطراف میں مدارس ہیں، بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، خصوصاً اڑیسہ کی سرزمین میں جیسے کم مسلمان کی آبادی میں، اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں. شکریہ.